क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर रहे हैं और एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्टकट या फिर ट्रिक। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं, इसके बाद हम फिर डायरेक्ट ट्रिक पे आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस बी इक्वल्स x1 प्लस x2 सच डेट x1 इंटू x2 इक्वल्स AC, ठीक है। हमें b को, इस b को x1 प्लस x2 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। x1 प्लस x2 से रिप्लेस कर देना है सच डेट इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, a इंटू सी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, b को x1 प्लस x2 से रिप्लेस कर देना है सच डेट x1 इंटू x2 इक्वल्स AC, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 x प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ पर जो x1 और x2 है उसको हम दो एरो में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 है तो इसको हम लिख देंगे माइनस x1, ठीक है। और ये x2 है तो इसको माइनस x2, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हम साइन को चेंज कर देंगे। तो ये था x1 तो हो गया माइनस x1, ये x2 तो ये हो गया माइनस x2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हम लीडिंग कोफिशिएंट एक से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस x1 अपान ए और ये हो जाएगा माइनस x2 अपान ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी सपोज करिए कि ये हमें, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको प्रूव करने का, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसमें हमने रिप्लेस कर दिया b को, ठीक है, x1 प्लस x2 सच डेट x1 इंटू x2 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाए। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया x1x, ये हो गया x2x और c को हम यहाँ से निकाल लेंगे, c इक्वल्स x1 इंटू x2 अपान a, ठीक है। तो इस c को हम x1 इंटू x2 अपान a से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद हम फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें मिल जाएगा एक ब्रैकेट में ax प्लस x2 और सेकेंड ब्रैकेट में ax प्लस x1, ये 0 के बराबर है। तो एक एक करके हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स माइनस x1 अपान a और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है x इक्वल्स माइनस x2 अपान a, ठीक है, जो कि हमने पीछे निकाला था, ठीक है। सॉल्यूशन 1 माइनस x1 अपान a और सॉल्यूशन 2 माइनस x2 अपान a, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, फिर से हम उस ट्रिक पे आते हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, x1 और x2, सच डेट कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगे। अब यहाँ पर हम x1 और x2 में ब्रेक कर चुके हैं, तो अब इसका क्या करेंगे, अब साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -x1 और ये हो जाएगा -x2। अब साइन चेंज करने के बाद हम जो एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए, उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा सॉल्यूशन, अल्फा इक्वल्स -x1 अपन है और बीटा इक्वल्स -x2 अपन है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा b, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 4 + 2। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है 8 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया +4 और ये हो गया +2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो गया -2। अब इसके बाद हम दोनों को a से डिवाइड कर देंगे। a क्या है यहाँ पर, a1 है। ठीक है, तो हमें जो इसके रूट्स मिल गए वो हो गए -4 और -2। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर हम 4x² प्लस ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 4x² प्लस 18x प्लस 8 = 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, सच डेट इसका प्रोडक्ट कितना हो, x1 × x2 कितना हो, 4 × 8। ठीक है, 32 के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं +16 और +2 में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम, ठीक है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 16 + 2। ठीक है, तो 18 को हमने रिप्लेस कर दिया 16 + 2 से। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 32। ठीक है, जो कि 4 × 8 के बराबर है। तो ये पेयर हमारा करेक्ट पेयर है। ठीक है, करेक्ट पेयर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, -16 और ये हो गया -2। ठीक है, इसके बाद हम इस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अल्फा इक्वल्स क्या आ जाएगा, -4 और बीटा इक्वल्स -1/2। ठीक है, ये था हमारा ट्रिक। ठीक है, शॉर्टकट। अब इसको हम अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये तो हो गया कंपटीशन के लिए, जहाँ पर आपके पास MCQ, ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड में इसको सॉल्व करना हो तो इसको आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी इन ए मिनिमम, ठीक है, इन ए मिनिमम टाइम। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 4x², ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 को यहाँ पर रफ वर्क, ठीक है, 18 को हम लिख लेंगे 16 + 2, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा x + 4 और यहाँ पर 2x + 4, इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x = -2/4 और x = -4, x = -1/2 और x = -4। तो ये हमारा 2 रूट्स हो गया, ठीक है। तो अभी हमने पीछे दिखा था हमारा रूट्स कितना आया था, -4 और -1/2, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा शॉर्टकट, ठीक है। और अगर बोर्ड में सॉल्व करना हो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें आप जो मिडिल टर्म है उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर इस ब्रैकेट को ब्रेक करके इसको फिर कॉमन लेंगे और इसको फिर अगेन दो ब्रैकेट के प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फिर आपको रूट्स मिल जाएगा। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है जिसे हम सिद्धाचार फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक ये सारे इनपुट्स इसमें a, b और c ये इनपुट आपको इसमें पुट करने होते हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ से रूट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इसको डी क्या है, डी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो b² - 4ac होती है, ठीक है। इसको हम डिसाइडिंग फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरह के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, रियल सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशंस या फिर इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है क्या, वैल्यू ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट या फिर डिसाइडिंग फैक्टर। अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। तो अभी मैंने बात किया था डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसे हम डिसाइडिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने टॉपिक को नाम दे दिया नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स जो ax² + bx + c = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए डिसाइडिंग फैक्टर का, d = b² - 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट, a की वैल्यू x² कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी डिसाइड करती है कि आपको किस तरह के रूट्स मिलने वाले हैं। तो अगर b² - 4ac > 0 है तो बोथ रूट्स, दोनों जो रूट्स मिलेंगे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 2।
तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स विल बी रियल। दोनों जो रूट्स होंगे वो हमेशा 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 के लिए रियल्स होंगे। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, ठीक है, तो इसका स्पेशल केस है, ठीक है। जब यहाँ पर इक्वल साइन हो जाएगा तो इसमें जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे ही इस कंडीशन से, लेकिन साथ में ही ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ हम सीधाचार फार्मूला से ही करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। इसमें अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, रूट्स माइनस बी अपन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस पे होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a पे, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से बड़ी संख्याएं क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो ये हमारा कोई रियल वैल्यू है, ठीक है, और ये भी यदि रियल हो जाता है तो दोनों मिलकर हमें हमेशा रियल रूट्स ही देंगे। अब जो सेकंड केस है उसमें क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी निगेटिव वैल्यू होती है तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर्स आता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, एक इमेजिनरी नंबर्स ही मिलता है। तो ये हमारा रियल नंबर है, और लेकिन ये क्या है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या होता है, हमेशा इमेजिनरी ही होता है। तो इस कंडीशन में हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 में हमें हमेशा दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल्स होंगे और रियल होंगे, क्योंकि माइनस बी अपन 2a क्या है, हमेशा रियल है। और ये दोनों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर भी हैं, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन में, ठीक है, जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है। तो 18 मिनट हो सकते हैं, 18 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब 18 मिनट के बाद हम प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला को देखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी पैराबोला को प्लॉट करने के लिए जो रूल है वो क्या है, VAC रूल है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा रूल है, ठीक है, माई रूल, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं VAC रूल से, ठीक है। VAC रूल क्या होता है ये आपको आगे समझ में आने वाला है। तो V किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टेक्स को, ठीक है। A किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और C किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वर्टेक्स आपको निकालना पड़ेगा, और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, वर्टेक्स फार्मूला, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। पैराबोला हम पता है कि ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। तो ये जो इसका मिड पॉइंट है जहाँ से ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ज्योमेट्रिकली अगर इसको आप देखें तो अगर आप, ये आपका पैराबोला है और इसमें आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ये यहाँ पर जहाँ पर भी रेस्ट पॉइंट में आ जाएगा, जहाँ पर भी रेस्ट में आ जाएगा,
ठीक है, जिस पॉइंट पे ये रेस्ट में आएगा ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसका प्रूफ क्लास 11th में, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वर्टेक्स का फार्मूला होता है -b/2a और -d/4 है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हमें पता है कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें वर्टेक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो -b/2 है और वाई की वैल्यू -d/4 है। ये फार्मूला दोनों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले को याद रखना है। अब हम वर्टेक्स निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो VAC रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको ए की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है और आप वर्टेक्स का फार्मूला भी आपको पता हो चुका है। तो आप यहाँ से स्टेप 1 पे चलेंगे, तो यहाँ से VAC रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सबसे पहले आप जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड फाइंड द वर्टेक्स, और इसके बाद आप वर्टेक्स फार्मूला यूज करके, ठीक है, -b/2 और -d/4 इस फार्मूले को यूज करके आप वर्टेक्स का पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, वर्टेक्स निकालने के बाद, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, आप उसको रफली कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सेकंड में, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये थर्ड में, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको 9th में या 10th में पढ़ा दी गई होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वर्टेक्स निकालने के बाद उसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। इसके बाद आपको मूव कर जाना है सेकेंड स्टेप पे। इसके बाद आपको चेक करना है कि पैराबोला अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ड्रा ब्रांचेस ऑफ पैराबोला ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये हमेशा आपको पता है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये वाला केस बनेगा। अब इसमें क्या करना है? आपको वर्टेक्स पता है। ठीक है, वर्टेक्स से आपको इधर एक ब्रांच बना देना है। ठीक है, और इधर एक ब्रांच बना देना है रफली। ठीक है, एक रफ में ब्रांच 1 हो गया ये, और ये ब्रांच 2। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला कंस्ट्रक्ट हो गया। सपोज करिए आपका वर्टेक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, -2 और 1। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स आ गया और आपको पता है कि ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से इस पॉइंट से वर्टेक्स से एक अपवर्ड ब्रांच इस तरह बनाएंगे और इधर से एक ब्रांच इस तरह बना देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा पैराबोला। ठीक है, अगर ए लेस देन 0 है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, आप ब्रांच बना देंगे और ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब इस पैराबोला को थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, इसका पोजीशन तो हमें पता हो गया। ठीक है, इस पैराबोला का पोजीशन पता हो गया कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है कार्टेशियन प्लेन में, लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए हम स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है? पुट x = 0। ठीक है,
वाई इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो रख देंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो हमें वाई इंटरसेप्ट आपको पता है कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं उसी को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट एक्स इक्वल जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू ऑब्टेन वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर सी को ही हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। देन अब इसके बाद वाई इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है, सी निकल जाने के बाद आप उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सपोज करिए एक्स इक्वल जीरो रख दिए तो आपको मिल गया सी इक्वल्स मिल गया आपको 5। ठीक है, सी इक्वल्स 5। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट कर देंगे वाई एक्सिस पे, जो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और वाई क्या है 5 है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट था -2 और 1। ठीक है, ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से इसको क्रॉस करा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो सी कुछ यहाँ पर आएगा और इसको आप यहाँ से क्रॉस करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।